नमस्कार मित्रों। देश में संसद का सत्र खत्म होने को है। लगातार चर्चा हुई है, काफी हंगामा सदन में रहा है। संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा होता रहा और सबसे बड़ी बात अभी हुई, वैसे तो चुनाव सुधारों को लेकर बड़ी चर्चा हुई है, वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई है, राष्ट्र में कैसे बदलाव किए जाए इस पर चर्चा होती रही, लेकिन आखिर में चर्चा आई गांधी को लेकर कि क्या सरकार गांधी का नाम हटाना चाहती है, गांधी को खत्म करना चाहती है। क्योंकि मनरेगा जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, उसको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी के नाम पे चल रही थी वो योजना, उसे अब जी राम जी करके विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की गई। मोटे तौर पर उसमें से गांधी का नाम हटा दिया गया है। इसका आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा, प्रदर्शन करता रहा गांधी की तस्वीर को लेकर। गांधी कितने महत्वपूर्ण और क्या गांधी को हटाया जा सकता है, गांधी को खत्म किया जा सकता है, या कोई सरकार, कोई पार्टी या कोई विचारधारा गांधी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस सब पर चर्चा करेंगे एक ऐसे खास पर्सनैलिटी से जो बिल्कुल साफ साफ दो टूक बात करते हैं। हमारे मित्र आशुतोष जी के साथ, जो राजनीति पत्रकारिता सबका बड़ा अनुभव रखते हैं और इस समय गोवा में है। तो सर, दिल्ली की सर्दी और गोवा का मौसम, आपके चेहरे पे वो रौनक दिख रही है। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोवा में वाकई में इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है, इस लिहाज से भी क्योंकि आप रात को हल्की सी सुरसुरी होती है, लेकिन दिन में मौसम गर्म रहता है और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है मेरे कमरे का नेटवर्क कमजोर हो, तो इसलिए तस्वीर थोड़ी बहुत कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जैसा आपने सवाल खड़ा किया, बहुत सुंदर लग रहे हैं, सुहाने लग रहे हैं, और आपका नेटवर्क तो कमजोर नहीं है, आप कहीं रहे। ये तो आपका प्रेम है कि आप हमेशा हर चीज में सौंदर्य देख लेते हैं, तो मैं उसका बहुत आभारी हूँ आपका। जी। देखिए, जो सवाल आपने खड़ा किया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही मौलिक सवाल है। मौलिक सवाल इसलिए क्योंकि मनरेगा अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना थी, जो फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और ये मनमोहन सिंह के सरकार के जमाने में शुरू की गई थी। जब शुरू की गई थी, उसको बड़ी रिवोल्यूशनरी योजना के तौर पर कहा जा रहा था। और रिवोल्यूशनरी योजना के तहत इसलिए था क्योंकि भारत जैसे देश में जहां गरीबी बहुत ज्यादा है और रूरल, ग्रामीण गरीबी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास कोई बहुत ज्यादा वैकल्पिक साधन नहीं है, वैसे में हर किसी व्यक्ति को, जो गांव का आदमी जिसको जरूरत है, उसको साल में 100 दिन काम देना या एम्प्लॉयमेंट देना या रोजगार देना अपने आप में वाकई में बहुत महत्वपूर्ण योजना में से एक थी। और ये उनकी बड़ी फ्लैगशिप योजना भी थी मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 2009 में जो कांग्रेस पार्टी को इतनी जबरदस्त जीत मिली, उसका एक बड़ा कारण मनरेगा की योजना को भी था, जो महात्मा गांधी के नाम से शुरू की गई थी। लेकिन बहुत आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद कार्यभार संभाला था, तो अब वो 2014 का वक्त था या 2015 का वक्त था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने मनरेगा की योजना का बड़ा मजाक उड़ाया था। और मजाक उड़ाते उड़ाते यहां तक कहा था कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान इतना विकास किया है कि अब लोग गड्ढे खोदने के लिए मजबूर हो गए हैं। और बड़ा उपहास किया था, बड़ा मजाक उसका उड़ाया था। और धीरे धीरे मनरेगा योजना को धीरे धीरे कर्टेल करने की कोशिश की गई। लेकिन जब 2019-20 में जब कोविड का हमला हुआ, तो जिस एक योजना ने इस देश को, गरीबों को, गांव के गरीबों को बहुत बचाया, उस वक्त मनरेगा को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश की गई। लोगों को नए सिरे से रोजगार मिला, लोगों की जिंदगियां बची। लेकिन मैं लगातार ये देखता रहा कि मनरेगा को लेके एक बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग, बड़ा कंटेम्पचुअस सा एटीट्यूड सरकार की तरफ से था। सरकार या तो इस वजह से था क्योंकि ये सरकार की अपनी योजना नहीं थी, बल्कि ये मनमोहन सिंह के जमाने की योजना थी और यूपीए के जमाने की योजना थी। और पिछले अगर 2-3 सालों का अगर हम हिसाब देखें, तो पिछले 5 सालों में जिस योजना के तहत साल में कम से कम 100 दिन आपको काम देना था, वो संख्या घट के तकरीबन 50-55 के आसपास होगा ऑन एन एवरेज। और जो उसका बजट एलोकेशन भी था, वो पिछले साल की तुलना में 18% कम कर दिया गया था। तो मैं ये देख सकता हूं, और आप भी शायद इस बात को महसूस कर रहे होंगे, कि मनरेगा योजना ने भले ही इस देश को कोविड के जमाने में, भारत को बचाया, लेकिन सरकार की दृष्टि में ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण योजना नहीं थी। उसके अपने बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और अब इस सत्र में जिस तरीके से महात्मा गांधी के नाम को हटा के और वहां पे एक जी राम जी योजना शुरू करने की बात की जा रही है, जो दरअसल मोरलेस अगर आप उसको देखेंगे तो मनरेगा का एक दूसरा स्वरूप है। लेकिन ये पूरी तरीके से मनरेगा बिल्कुल नहीं है।
और इसमें जो सबसे विवादास्पद है वो कई प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न जिस पर विपक्ष ने भी काफी हमला किया है, और आप भी जो सवाल पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम को क्यों हटाया। अगर आपको वाकई में ये लग रहा था कि मनरेगा योजना के तहत स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करना था, तो आप इसी योजना का महात्मा गांधी के नाम पे रखते और उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो बदलाव करना था बदलाव करते, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात ये बहुत स्पष्ट है कि जो मैं शुरू से कहता रहा हूं, लोग मेरी बात से शायद इतने कन्विंस नहीं होते, या तो हो सकता है मेरे कहने के तरीके में कोई दिक्कत हो, कि एक चीज जो हमें हमेशा मार्क करनी चाहिए कि हर चीज के लिए, हर समस्या के लिए क्यों जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और क्यों हर चीज पे जवाहरलाल नेहरू की तीखी आलोचना की जाती है, और खास तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद से ही न केवल आलोचना होती है बल्कि उनकी छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की जाती है। और मैंने अपनी किताब हिंदू राष्ट्र में इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा था कि ये सिर्फ नेहरू को कर्टेल करने की कोशिश नहीं है, नेहरू को कमजोर करने की कोशिश नहीं है, नेहरू की विरासत को खत्म करने की कोशिश नहीं है, नेहरू के बहाने कांग्रेस पार्टी पर हमला करने की कोशिश नहीं है, बल्कि हकीकत में ये महात्मा गांधी और उनकी लेगेसी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि आप महात्मा गांधी पर सीधे हमला नहीं कर सकते। आज भी इस देश के अंदर बहुत लोग महात्मा गांधी से प्यार करते हैं, हालांकि ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है, गोडसेवादियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो चूंकि आप गांधी पर सीधे अटैक नहीं कर सकते, या आप बचना चाहते हो, इसलिए आप नेहरू पर अटैक करते हैं, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि गांधी के मानस पुत्र और उनके उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू थे। वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं उस जबरदस्ती उनके उत्तराधिकारी बने थे, बल्कि खुद महात्मा गांधी ने उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और बाकायदा इस बात का एक्सप्लेनेशन दिया था क्यों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं, क्यों सरदार पटेल नहीं, बल्कि नेहरू ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। और मेरे जाने के बाद नेहरू वही भाषा बोलेंगे जो दरअसल मैं बोलता हूं। तो इस पर लोगों को बड़ी बड़ी हैरानी और आश्चर्य होता था। उसका मूल कारण यह है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी और संघ की जो विचारधारा है वो अपने मूल में ये मानती है कि गांधी का जो अहिंसा है, और गांधी जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, दरअसल वो एक बड़ा कारण है, खासतौर पर अहिंसा सबसे बड़ा कारण है कि भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, क्योंकि हम अहिंसा के मानने वाले लोग थे, और गांधी उसी अहिंसा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उसी अहिंसा के बल पे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जबकि संघ का मानना यह है कि अहिंसा ने इस देश को कमजोर किया है, अहिंसा की वजह से मुसलमानों का हिंदुस्तान पे हमला हुआ और उन पर काबिज रहे। तो वो जो पूरी सोच है हिंदू धर्म को लेके, उसकी खामियों को लेके, गांधी और संघ में बुनियादी फर्क है। और संघ को लगता है कि उनके हिंदुत्व के प्रसार में, हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में अगर कोई एक शख्स बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है तो वो है गांधी, जो अपने आप को हिंदू कहता है। जी सर, गांधी पर बात करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। लेकिन गांधी को मानस पुत्र आपने नेहरू का कहा, और कहा कि नेहरू इसलिए माध्यम बनते हैं क्योंकि गांधी को सीधे खत्म नहीं किया जा सकता, और गांधी जी पुत्र है नेहरू। लेकिन यदि बिहेवियर में, ओवरऑल पॉलिटिकल बिहेवियर की बात कर रहा हूं मैं, तो पॉलिटिकल बिहेवियर में ज्यादातर लोग मानते हैं कि नेहरू और गांधी बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है एक तरह से। और गांधी भी मानते थे कि नेहरू की जो योजनाएं हैं, नेहरू का जो सोच है, विचार है, वो अलग तरीके का है। मैं उसकी आलोचना ये नहीं कर रहा कि नेहरू गलत कर रहे थे, लेकिन दोनों में फर्क है। गांधी के जो ग्राम स्वराज की योजना है और नेहरू के आधुनिक निर्माण की योजना है, मल्टीपल बड़ी कंपनियां, बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा सब कुछ, और एक सोच समझ में भी अंग्रेजियत, जिसके लिए गांधी ने भी कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनके साथ बराबरी से बात कर सके। तो ये कहना कितना ठीक है कि नेहरू पर इसलिए हमला कर रहे हैं कि गांधी को हम खत्म करना चाहते हैं? फिर गांधी पर चर्चा, क्योंकि देखिए गांधी की लेगेसी को नेहरू ही आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी की लेगेसी को अगर हम, गांधी ने जैसे 1909 में अपनी किताब हिंदू स्वराज में लिखा था, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी और जो पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता थी, उसकी बड़ी तीखी आलोचना की थी। उसकी जो मशीनीकरण था उसकी बड़ी तीखी आलोचना की थी, और उससे एक भ्रम यह फैला कि दरअसल गांधी इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ है, गांधी टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, गांधी जो है वो मशीनीकरण के खिलाफ है। क्या आज के युग में कोई भी देश बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के, बिना मशीनीकरण के, बिना टेक्नोलॉजी के आगे प्रगति कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो गांधी की सोच कई मायनों में बहुत ख्याली थी, वो बड़े रोमांटिक आदमी एक लिहाज से थे, लेकिन गांधी का जो मूल सोच है वो है उनका अहिंसा, सत्य के उनके प्रयोग, और हिंदू धर्म के मर्म को
सेकुलर विचारधारा जिसमें नफरत नाम की कोई चीज नहीं है, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो गांधी अपने आप को कहते थे कि मैं हिंदू हूं। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को सनातनी मानते हैं, कैसे आप अपने आप को सनातनी मानते हैं, उन्होंने कहा मैं सनातनी हिंदू हूं, क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, क्योंकि मैं गाय को मानता हूं, क्योंकि मैं वेद उपनिषद में मेरी आस्था है। और ये जो हिंदू धर्म की उनकी परिभाषा है, उनके साथ साथ वो ये भी कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये भी कहते हैं वो, साथ में वो रामधुन भी गाते हैं और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम भी कहते हैं वो। तो ये जो, और फिर जब गौ हत्या का प्रश्न खड़ा होता है, जब मुसलमानों के प्रति खड़ा होता है, तो वो ये भी कहते हैं कि देखिए, और वो हिंदू स्वराज की अपनी किताब में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मुल्ला और महादेव में दोस्ती नहीं हो सकती। फिर वो गौ हत्या का जब प्रश्न आता है, तो गौ हत्या के प्रश्न पर भी वो जवाब देते हैं कि देखिए, मैं किसी को ये नहीं बता सकता आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, लेकिन अगर कोई किसी गाय की हत्या करने जा रहा है तो उस मुसलमान को मैं मारूंगा नहीं, मैं उससे अनुनय विनय करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, उनके पैर पकड़ूंगा, और अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा। ये गांधी गौरक्षक भी थे। और ये जो गांधी की अपनी अपनी परिभाषा थी हिंदू धर्म को लेकर, जब उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, उन्होंने कहा सारे धर्मों का जो निचोड़ है वही मेरा धर्म है। तो वो हिंदू भी हैं, और फिर वो एक ऐसी धर्म की एक ऐसी परिभाषा लेकर सामने आते हैं जो दरअसल एक सार्वभौम परिभाषा है, जो यूनिवर्सल, जो धर्म का जो मूल है उसकी तरफ जाते हैं। और वो एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव है, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की बात आई और जिन्ना बार बार ये कह रहे थे मुस्लिम लीग की तरफ से कि कांग्रेस हिंदू नेता को भेजे, मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है इसलिए मुसलमानों को भेजे, और गांधी बार बार इससे मना करते थे। गांधी कहते थे कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है, कांग्रेस इस देश की पार्टी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सब इसका हिस्सा है। तो इस पर उनका झगड़ा था, और इसलिए वो जो उनकी हिंदू धर्म की जो परिभाषा है, जो वसुधैव कुटुंबकम की दरअसल असली परिभाषा है, जो सत्यमेव जयते की परिभाषा है, जो तत्वमसी की परिभाषा है, वो आरएसएस को पसंद नहीं है, क्योंकि आरएसएस मुसलमानों को एक्सक्लूड करने की बात करता। और यहीं पर आगे आकर गांधी और नेहरू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा गांधी जी की जब पहला चुनाव हो रहा था, 1951 का चुनाव हो रहा था, फर्स्ट इलेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनल फोर्सेस के ऊपर जबरदस्त हमला किया था। उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट इस देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कहते हैं उनसे ज्यादा बड़ा खतरा कम्युनलिस्ट है। वो ये कहते थे कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म जो है वो देश को सेपरेशन की तरफ लेके जाता है, लेकिन जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है वो देश को बर्बादी के कगार पे लेके जाता है। तो गांधी और नेहरू का जो धर्म की जो परिभाषा थी, उसका जो मर्म था, जो सबको साथ लेकर चलने की जो प्रवृत्ति थी, वो गांधी और वो उस विरासत को नेहरू ही आगे लेकर चल रहे थे, और नेहरू ही उनके मानस पुत्र हैं। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। चूंकि वो सरकार में है इसलिए उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, उनको टेक्नोलॉजी को साथ लेकर भी चलना है, उनको मशीनीकरण भी करना है, उसको नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में भी जुड़ना है। और सरकार में रहने की वजह से आप गलतियां भी बहुत सारी करते हैं, और गलतियां आपसे होती भी हैं, और उस वजह से नेहरू पर अटैक करना सबसे आसान हो जाता है। लेकिन हकीकत में नेहरू और गांधी के बीच में मैं रंच मात्र भी फर्क नहीं करता हूं, और इस बात को संघ भी अच्छी तरीके से जानता है, और आप तो आरएसएस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप ये जानते हैं कि गांधी जी की हत्या के बाद हम लोग, बहुत सारे लोग हत्या कह रहे थे, पूरा देश हत्या कह रहा था, लेकिन संघ अपनी सोच में, अपनी बातों में, अपनी वाणी में उसको गांधी वध कहता था। और वध शब्द का क्या अर्थ है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और गांधी आरएसएस की जो शाखा में प्रातः स्मरणीय 1960 के दशक में बने हैं, जब उनको वाकई में लगा कि बिना गांधी की हत्या का जो उनके पर एक कलंक है, और क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के ऊपर बैन लगा, गोलवत्तर को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उनके ऊपर हत्या का कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो सब छूट भी गए, लेकिन वो कलंक उनके ऊपर लगातार लगा रहा, और अंत में वो गांधी को प्रातः स्मरणीय मानने के लिए बाध्य हो गए। तो लेकिन दिल से मेरा मानना है संघ ने कभी भी गांधी जी को नहीं अपनाया, और गांधी उनके लिए सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि एक एंडोर्समेंट थे, कि गांधी को साथ लेके चलने से उनके समाज के अंदर जो सम्मान था वो पाने में उनको मदद मिली थी। लेकिन इस देश में मेरा साफ तौर पर मानना है
गांधी और नेहरू में बिल्कुल फर्क नहीं है। अगर गांधी भी जिंदा होते, अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते, तो उसी लाइन पर चलते जिस लाइन पे नेहरू चलते थे, क्योंकि वो पाश्चात्य सभ्यता के आलोचक जरूर थे, लेकिन पाश्चात्य विचारों की जो 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 प्रगतिशीलता थी उसको गांधी मानते थे, और वही चीज नेहरू भी कर रहे थे। गांधी हत्या की बात है, उसमें तो संघ का कोई रोल नहीं हुआ कानूनी तौर पर। ये मानना कि कैसे नहीं हुआ, हम तो कानून को मानते ना। तो गांधी की हत्या में संघ की कोई भूमिका साबित नहीं हुई कानूनी तौर पर। दिल में क्या मानते हैं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि दिल के अंदर मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रातः स्मरणीय मानते हैं गांधी को। गांधी के सनातन के साथ वो है, सनातन की मतलब सनातन की अलग अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन वो सनातन पर जोर देते हैं, गौ रक्षा पर वो जोर देते हैं, हिंदू धर्म पर वो जोर देते हैं। और यदि मोहन भागवत जी को देखा जाए तो वो तो हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक करके सबको साथ लेने की बात करते हैं। तो क्या फर्क है गांधी के और आरएसएस के, अलग अलग कैसे देखे, या गांधी का दुश्मन कैसे माने संघ को, यदि आपकी बात को मैं उस तरह से लूं? देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने खड़ा कर दिया जिसका मैं कई घंटे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन एक चीज देखिए, आप हम सब लोगों को जो गांधी का जो हिंदू, मैंने पहली बात तो है कि इतिहास को समझने की जो दृष्टि है वो गांधी की दृष्टि बिल्कुल अलग है, और आरएसएस की और हिंदुत्ववादियों की दृष्टि बिल्कुल अलग है। वो ये मानते हैं कि मुसलमानों के आने के बाद से ये देश गुलाम हुआ, और इसलिए वो मानते हैं कि 1200 साल से जो आपके मोहन भागवत जी बार बार कहते आए हैं, और संघ इस बात को पूरी तरीके से मानता है कि पिछले 1200 साल से हिंदू धर्म जो है एक अनवरत युद्ध में है, और इस युद्ध को हारना हिंदू अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब वो किससे युद्ध कर रहा है? हिंदू युद्ध कर रहा है मुसलमानों से, उसके बाद क्रिश्चियनिटी से युद्ध कर रहा है। ये संघ की दृष्टि है। और फिर उनको लगता है कि 1000 साल तक क्यों हिंदू जो है वो गुलाम रहा, क्योंकि हिंदू जो है वो अहिंसावादी हो गया, हिंदू जो है वो सत्य की बात करता है, हिंदू अपने स्वभाव में बहुत टॉलरेंट हो गया, हिंदू अपने स्वभाव में मुलायम हो गया, हिंदू अपने स्वभाव में टिट फॉर टैट का जवाब नहीं देता। और ये बात 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सावरकर स्पष्ट तौर पर लिखते हैं, और वो उसकी तुलना इस्लाम से भी करते हैं कि इस्लाम ने एक हाथ में कुरान रखा था, दूसरे हाथ में उनके तलवार थी, और इसलिए इस्लाम का जो प्रसार पूरी दुनिया के अंदर हुआ। उनका मानना था कि ये हिंदुओं के अंदर जो भीरुपन है, जो कमजोरी है, इसको दूर करने की जरूरत है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। ये और यही चीज अगर आप गोलवलकर को पढ़ें, या हेडगेवार को पढ़ें, या मुंजे को पढ़ें, या और आपको पढ़ें, तो ये चीज आपको खुलकर सामने आती है कि हिंदुओं को मजबूत बनाने की जरूरत है, हिंदुओं को अंदर से कठोर बनाने की जरूरत है, और एक हद तक क्रूर बनाने की भी जरूरत है। क्योंकि उनका मानना है कि अगर आपको विदेशी शक्तियों से लड़ना है, पाश्चात्य सभ्यता से, अगर दूसरी धर्म के लोगों से लड़ना है, और उनसे पराजित नहीं होना है, तो आपको उनको उसी भाषा में जवाब देना होगा। ये मेरे शब्द नहीं, ये पूरी जो सावरकर की अपनी किताब में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखते हैं, 6 ग्लोरियस एपॉक्स इंडियन हिस्ट्री। इस आधार पे बल्कि शिवाजी की भी एक स्तर पे जाके वो आलोचना करते हैं। जब नासिक के नवाब की बहू के सामने लाई जाती है उस वक्त, तब शिवाजी कहते हैं कि नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है, आप इनको सम्मान के साथ लेके जाइए। और तो उस वक्त शिवाजी वो कहते हैं सावरकर कि अगर मुसलमानों को या आक्रांताओं को इस बात का डर होता कि चुनाव हार जाएंगे और उनकी बहु बेटियों के साथ बुरा व्यवहार होगा, तो फिर वो हिंदुस्तान पर अटैक करने के पहले 10 बार सोचते। तो वो जो पूरी सोच थी, उनकी नजर में गांधी दरअसल एक बार फिर से हिंदुओं को कमजोर कर रहे थे, अहिंसा के रास्ते पे चल के हिंदुओं को वो भीरू बना रहे थे। ये बुनियादी फर्क है गांधी के हिंदू की सोच में और आरएसएस के हिंदुत्व की सोच में। यहाँ पे आके, और उनको इसीलिए, अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि गांधी के ऊपर जब आप गोडसे की वो पढ़ते हैं कि मैंने गांधी की हत्या की जो कोर्ट के अंदर उनका दिया हुआ था, वो कहते हैं कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे गांधी। ये कौन सी बात हुई? जबकि गांधी का ये कहना था कि अगर आपने कोई वायदा किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी की, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप उसको पूरा करें। अगर आप पूरा नहीं कर रहे तो फिर आप गलत काम कर रहे हैं। तो सवाल सिर्फ गांधी की हत्या का नहीं है, गांधी की हत्या के पीछे की सोच कौन सी थी, वो सोच इंपॉर्टेंट है। उस सोच में यह था कि गांधी लगातार हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं, वो उसको उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जिस रास्ते पर चलते हुए हिंदू धर्म जो है वो हजारों साल से विदेशी आक्रांताओं का शिकार हुआ और उसका गुलाम बना। ये बुनियादी फर्क है
आरएसएस की सोच में और हिंदू धर्म की और गांधी की सोच में, और नेहरू इसको बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं। नेहरू जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं कि जो मुसलमानों का जो शासन था वहां पे तो हिंदू धर्म ने बड़ी प्रगति की, देश ने बड़ी प्रगति की, लेकिन अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कंगाल बना दिया। तो वो उनका मानना था कि वहां, और जो मुसलमान आए वो मुसलमान इसी देश के होके रह गए, इस देश की संस्कृति में रच बस गए, वो वापस नहीं गए, और वो उन्होंने जो कुछ भी कमाया वो इसी देश में लगाया उन्होंने। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए तो उनका एकमात्र मकसद था देश को लूटना, और वो कभी इस मुल्क के साथ जुड़ नहीं पाए, यहाँ की संस्कृति में कभी रच बस नहीं पाए, और यहाँ का सारा पैसा, सारा धन, सारा संपदा वो उठा के अपने यहाँ ले गए और अपने यहाँ उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया। तो वो लूट रहे थे, और जो मुसलमान आए वो उन्होंने लूटा नहीं, लूटा जरूर, लेकिन वो इस मुल्क के वासिंदे होकर रह गए। ये जो नेहरू और गांधी की जो परिभाषा है इतिहास को लेके, इस पर आरएसएस का मौलिक मतभेद है, और इस मौलिक मतभेद की वजह से वो गांधी को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देख रहे थे जो लगातार हिंदू धर्म को कमजोर कर रहा था। इसलिए ये बुनियादी फर्क है। इसलिए मैंने कहा कि आज भी संघ ये मानता है कि जो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो दरअसल देश पर आने वाले उस खतरे को पहचानती नहीं है, जिसको मुसलमान के नाम से कहते हैं, जिसको क्रिश्चियनिटी के नाम से कहते हैं, जिसको वो कम्युनिज्म के नाम से कहते हैं। और जो गोलवलकर ने अपनी किताब में साफ तौर पर लिखा है बेंच ऑफ थॉट में कि हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। ये गांधी की सोच नहीं थी। गांधी की सोच तो सबको साथ लेकर चलने की सोच थी। तो क्यों, और वो कहते हैं कि मुसलमान जहां रहते हैं वहां अपना एक मिनी पाकिस्तान बना लेते हैं। गांधी कभी इस भाषा में बात नहीं करते थे। तो उनका कहना था कि गांधी और ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स की वजह से देश का बंटवारा हुआ, और इसी पॉलिटिक्स की वजह से देश आगे एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका सामना करना जरूर। जबकि गांधी का कहना था सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। हमारे हिंदू और मुसलमान हमारी 2 आंखें हैं, हमारे दो वो ये बात कहते थे। वहां तक कि देश को एक करने के लिए यहाँ तक कह दिया था कि भाई अगर जिन्ना अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और उसकी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा रुक सकता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्या सावरकर इसके लिए तैयार होते? क्या गोलवलकर इसके लिए तैयार होते? कभी तैयार नहीं होते। नहीं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ना, ये थिन लाइन है थोड़ी सी। गांधी, गोलवलकर और सावरकर तैयार होते या नहीं होते, जिनको तैयार होना था वो तैयार नहीं हुए। एक सच तो ये है जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने में, उसमें सावरकर और गोलवलकर की तो कोई भूमिका नहीं थी। दूसरी बात, जब हम संघ से नाराज होते हैं तो कोई भी चीज उन पर मर देते हैं। एक तो ये थिन लाइन है कि सावरकर को संघ नहीं मानता, लेकिन हम संघ के खिलाफ हैं, सावरकर के खिलाफ है, तो हम उन दोनों को जोड़ लेते हैं जब भी गाली देनी है। सावरकर के हिंदुत्व और संघ के हिंदुत्व में फर्क है। पहली बात, दोनों की सोच में बुनियादी फर्क है। जो गाली हम संघ को देते हैं सावरकर के नाम पर, वो संघ के बुनियादी फर्क है हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर और हिंदू को लेकर। पहली बात। दूसरी बात, मुगलों को और मुसलमानों को संघ ने अलग किया, और हेडगेवार से लेकर भागवत तक दोनों ने। मुगलों के शासन को मुसलमानों से अलग करता है संघ, लेकिन हम उसको, मुगलों की गाली को संघ के साथ जोड़ देते हैं मुसलमानों के नाम पर। फिर भागवत ने और उससे पहले देवरस ने बंच ऑफ थॉट्स को खारिज कर दिया मुसलमानों और क्रिश्चियंस को लेकर। और आज भागवत बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू एक है। तो हमें गाली देनी है, इसलिए हम उस बात को नहीं सुनते। क्या ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल। पहली बात यह कि कोई मैं कभी आरएसएस को गाली नहीं देता। मैं एक आलोचक हूं, और मैं उनकी विचारधारा से मैं उनकी विचारधारा के दूसरे ध्रुव पर खड़ा हूं। मैं अपने आप को गांधी नेहरू के करीब पाता हूं, और मुझे लगता है कि ये देश अगर बचेगा तो गांधी नेहरू की विचारधारा की वजह से ही बचेगा। तो लेकिन एक चीज क्या है, संघ में एक बड़ी खासियत है, वो उसके कई मुंह है, और कई मुंह से कई बातें निकलती हैं। कभी भी मुगलों और मुसलमानों के बीच में संघ ने कोई फर्क नहीं किया, कभी नहीं किया। मैं इसको दावे के साथ कहता हूं। वो मुगलों के शासन को हमेशा वो मुसलमानों के शासन के तौर पर, एक शत्रु के शासन के तौर पर देखते रहे। अन्यथा 2023 में अहमदाबाद में यही मोहन भागवत हैं जो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हिंदुस्तान पिछले 1200 साल से एक अनवरत युद्ध में है, और ये युद्ध हारना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी वो मानते हैं कि 1200 साल से हिंदू धर्म एक परपेचुअल इज इन स्टेट ऑफ वॉर। ये वॉर किससे लड़ रहा है हिंदू धर्म?
आपसे तो लड़ नहीं रहा, मुझसे तो लड़ नहीं रहा है। ये तो एक सभ्यताजनक युद्ध की वो बात करते हैं, धर्म के आधार पर युद्ध की बात करते हैं। तो एक तो जब वो कहते हैं 1200 साल से अनवरत युद्ध में है, तो पहले वो मुसलमानों के खिलाफ युद्ध में है, उसके बाद वो क्रिश्चियन के खिलाफ युद्ध में, पहली बात। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद की जो पूरी डिबेट है, पूरी विमर्श, अगर आप उसको उठा के देख लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा बाबर की औलाद किसको कहते हैं। अगर वो मुगलों में और अगर वो मुसलमानों में अगर फर्क करते तो बाबर की औलाद क्यों कहते हो, वो जिन्ना की औलाद कहते। भाई जिन्ना ने इस देश का बंटवारा कराया, तो जिन्ना की औलाद नहीं कहते, वो कहते बाबर की औलाद। औरंगजेब नाम सुनते ही वो भड़क उठते हैं। और अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि अकबर, जिनको इतिहास मानता है कि वो एक दूसरे किस्म के शासक थे, कि वो भी क्रूर था, और बार बार महाराणा प्रताप को अकबर के सामने बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है। और यह भी कहा जाता है कि दरअसल महाराणा प्रताप ने तो अकबर को हरा दिया था। तो चाहे वो बाबर हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो औरंगजेब हो, वो सब मुगलों को वो अपनाते नहीं है। वो मुगलों को एक आक्रांता के तौर पर देखते हैं, एक बाहरी शख्सियत के तौर पर देखते हैं, इस्लाम के उसके तौर पर देखते हैं। और वो इसलिए ये गलत है कहना कि मुसलमानों मुगलों की, ये जब उनको सहूलियत होती है तो मुगलों की बात कर देते हैं, जब सहूलियत नहीं तो मुसलमानों की बात कर देते हैं। लेकिन मूल प्रश्न सिर्फ यही है जिस पर आके संघ की विचारधारा टिकी हुई है, वो है इस्लाम से नफरत। इसमें मुझे कभी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब जो मोहन भागवत जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, वो ये कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, वो ये क्यों कहते हैं कि हिंदुत्व बिना मुसलमानों के अधूरा है, वो क्यों ये बात कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बात दीनदयाल उपाध्याय ने आज से 60-70 साल पहले कही थी, जब वो जनसंघ के अध्यक्ष बने, बल्कि उसके पहले से जब उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बने, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे, तो ये डिबेट उनके यहाँ कि भाई हमारे मुल्क में 7 करोड़ मुसलमान है, तब मुसलमानों की संख्या 7 थी, हिंदुस्तान की आबादी 30 करोड़ के 40 करोड़ के आसपास थी। तो वो डिबेट वहां पे वो कहते हैं भाई हम 7 करोड़ मुसलमानों को तो समुद्र में तो नहीं फेंक सकते हम, और ये उतने ही मुसलमान जितने पाकिस्तान गए, तो फिर हमें उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना है। तो ये जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात है, ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की दिशा में मोहन भागवत का बढ़ाया हुआ कदम है, जहां पे वो कहते हैं कि चूंकि हम इनको हिंदुस्तान के बाहर नहीं भेज सकते, 20 करोड़ लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं, अगर हम लगातार कन्फ्रंटेशन करेंगे इनके साथ, अगर हम लगातार इनको अगर हम दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारे ये देश के लिए ठीक नहीं होगा, ये खतरनाक स्थिति पैदा होगी। इसलिए वो सिर्फ क्योंकि पिछले 10-12 सालों में आप देखिए कि मुस्लिम समुदाय के प्रति एक दूसरे किस्म की आक्रामकता, एक दूसरे किस्म की उग्रता खड़ी हो गई है, जहां मुसलमानों के ऊपर अलग तरीके के कानून बनने लगे, उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं, उनके हर जो धार्मिक स्थल है उसको निशाना बनाया जा रहा है, सारी चीजें उसमें है। मोहन भागवत को यह लगता है कि अगर इस उग्रता को एक सीमा के बाद बढ़ाया गया तो ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदू धर्म की काफी बुराई का सामना करना पड़ेगा। तो वो बीच का रास्ता निकालते हुए कहते हैं ताकि उनके जो उग्र साथी है, उनका जो उग्र काडर है, उनका जो उग्र हिंदुत्ववादी है, वो थोड़ा सा मेलो डाउन करे। तो वो आज भी मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन ही तौर पर रखना चाहते हैं। मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि लेकिन वो उस संघ के अंदर जो विचारधारा को लेकर एक नया परिष्कार हुआ है, वो ये हुआ है कि वो डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अगर आप गोलवलकर को पढ़े, वो भी डाइवर्सिटी की, विविधता की बात करते हैं। मोहन भागवत भी विविधता की बात करते हैं, जो नेहरू किया करते थे। लेकिन इनकी जो विविधता है, वो विविधता की परिभाषा अलग है, जिसमें वो कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा होगा, सब बराबरी से अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद आ जा सकते हैं। लेकिन राजसत्ता जो है वो सिर्फ एक ही धर्म को प्रोटेक्ट करेगी, उसका नाम है हिंदू धर्म, जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स, जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो वो कह रहे हैं कि राजसत्ता तो संविधान से चलेगी। और जब आप ये कहते हैं कि नेहरू की भी विविधता की बात करते हैं और संघ भी विविधता की बात करता है, तो आपको नेहरू ईमानदार लगते, संघ नहीं लगता? बिल्कुल ईमानदार मुझे नहीं लगता, किसी भी कोने से मुझे संघ ईमानदार नहीं लगता। क्योंकि नेहरू जब कहते हैं एकता में अनेकता में एकता की जब बात करते हैं, और जब वो सेकुलरिज्म की परिभाषा करते हैं, तो स्पष्ट करते हैं कि ये राजसत्ता का या सरकारों का ये काम नहीं है कि वो धर्म के मामले में दखल दे। वो अपने आप को हिंदू धर्म जो है, जो भारत सरकार है वो, या भारत की कोई भी सरकार है, वो अपने आप को किसी एक धर्म का नुमाइंदा
बनकर नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती है। वो सभी धर्मों की नुमाइंदगी करती है, इसलिए वो रिलीजन न्यूट्रल है हमारी। और अद्भुत बात यह है कि पूरी जिंदगी जवाहरलाल नेहरू के नाम के आगे पंडित जी लगाया था, लोग उनको पंडित जी कहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने स्वभाव में सेकुलर थे और उन्होंने कभी ये बताने की कोशिश नहीं की मैं हिंदू हूं, या किसी मंदिर में जाके वो उन्होंने कभी किसी पंडित की वेशभूषा धारण नहीं की। और वो इसीलिए उन्होंने सोमनाथ मंदिर के कंस्ट्रक्शन का उन्होंने विरोध, इसलिए वो सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का विरोध नहीं कर रहे थे। वो सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार जो है या जीर्णोद्धार है वो सरकारी पैसे से नहीं होना चाहिए, यही बात गांधी जी भी कह रहे थे। तो वो विविधता में एकता की जब बात करते थे तो वो इंक्लूसिव थी, सबको साथ लेकर चलने की थी। सरकार किसी एक धर्म के साथ नहीं खड़ी हो सकती, सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं। जैसे पिता के लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं, उसमें छोटा भी होगा उसमें बड़ा भी होगा, लेकिन पिता बच्चों में भेद नहीं करता। तो उनका यह कहना था कि जो सरकार है वो धर्म के बीच में भेद नहीं कर सकती है। और लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो एकता में अनेकता में एकता की बात तो करती है कि हम जिसे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात तो करती है, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरीके से हिंदू धर्म के साथ आइडेंटिफाई करती है, पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करती है। जो गांधी क्या कहते हैं आपके मोदी जी, वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब अपने आप को हिंदू नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश नहीं करते हैं लेकिन वो उसी तरीके से वो मुसलमानों के धार्मिक कामों में नहीं दिखाई पड़ते, वो चर्च के कामों में नहीं दिखाई पड़ते, पार्शियों के कामों में नहीं दिखाई पड़ते, सिखों के उसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं वो, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर। तो ये जो विविधता है और जो नेहरू की जो विविधता थी और जो गांधी की विविधता था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इनकी विविधता एकता जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो एक्सक्लूसिव है अपने स्वभाव में, और नेहरू गांधी की जो विविधता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो इंक्लूसिव है। वो किसी एक धर्म की पैरोकार नहीं है, वो सभी धर्मों को समान अधिकार, समान सम्मान और समान कानून के तहत देखती है। आखिरी सवाल, आपको भी व्यस्त है, आपकी व्यस्तता ज्यादा है, मैं समय ज्यादा ले लिया, लेकिन आखिरी सवाल जहां से हमने शुरू की थी बहस की, क्या मौजूदा जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे मैं सरकार के तौर पर नहीं देखता, राजनीतिक व्यवस्था ही सरकार को समझ लें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, वो गांधी को खत्म करना चाहती है। ये जो आरोप बार बार लग रहा है, संसद में भी इसी तरह की चर्चा होती रही। गांधी के विचारों को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए, लेकिन मोदी तो गांधी को आगे करते हैं, वो स्वच्छता अभियान के साथ सबसे पहले आए, गांधी को बार बार वो याद करते हैं। देखिए, आरएसएस को समझने के लिए आरएसएस के सब्र को समझना पड़ेगा, उसके अंदर के धैर्य को समझना पड़ेगा, और वो बहुत लंबा इंतजार करते हैं, वो बहुत वक्त का इंतजार करते हैं। ये वही आरएसएस है जो गांधी की हत्या के बाद लगभग मृतप्राय लोगों ने मान लिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पे अड़े रहे। मैं बार बार कहता हूं, आरएसएस हैज अ पेशेंस ऑफ एन ओशन। जो एक समुद्र का जो सब्र होता है वो संघ के अंदर है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे मैं तो संघी हो गया हूं, आपके इस ब्लॉग को देखने के बाद लोग कहेंगे देखिए तो संघ की बुरी प्रशंसा कर रहा। मैं आलोचक हूं, मैं चीजों को अपनी तरीके से देखने की कोशिश करता हूं। तो संघ को मालूम है कि अगर आप इमारत को एक झटके में अगर आप नींव को अगर एक झटके में हटाएंगे तो वो पूरी इमारत कोलैप्स कर जाएगी। तो वो पूरी इमारत कोलैप्स, वो एक ईंट उसकी धीरे धीरे दरकाएंगे। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी, मुझे बताइए आप। कोई कारण, अगर कोई कारण है? नहीं है, कोई कारण नहीं, लेकिन आपने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। तो इसलिए ये जो कोशिश है, बहुत बहुत सयाने लोग हैं और बहुत सब्र के साथ काम करते हैं, और इनका क्योंकि ये अपने स्वभाव में मानते हैं। गांधी को खत्म करने की कोशिश हो रही है, गांधी को खत्म करने के लिए, गांधी के विचारों को मारने की कोशिश, क्योंकि इनको लगता है गांधी के विचार पर चलकर ये मुल्क सुरक्षित नहीं रहेगा। ये उनकी सोच है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी में तो हेडगेवार थे ही ना। हेडगेवार की क्या जरूरत है एक अलग संगठन बनाने की? सावरकर को एक हिंदू महासभा को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? सोच अलग थी।
इसका मतलब ये नहीं कि संघ के लोग जो है वो देशद्रोही हैं। मैं इस परिभाषा में कभी नहीं जाता। वो लोग मुझे देशद्रोही बताते हैं। हर राष्ट्र के अंदर, हर देश के अंदर अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, विचारधाराओं के बीच में टकराव हो सकता है, सोच के बीच में टकराव हो सकता है। राहुल गांधी को पूरा अधिकार है वो कहे कि आरएसएस की विचारधारा देश को गर्त में ले जा रही है, और आरएसएस के लोगों को ये पूरा अधिकार है वो कहे कि राहुल गांधी की विचारधारा या राहुल गांधी की विचारधारा देश को गर्त में लेके जा रही है। तो जो स्वस्थ समाज होता है उनमें विचारधाराओं के बीच में स्वस्थ टकराव होता है। अभी जो टकराव हो रहा है वो स्वस्थ नहीं, वो बहुत ही अस्वस्थ टकराव है। आप विचारों से लड़िए। ये जो एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की को कुत्सित मानसिकता बताने की कोशिश करना, वो उचित नहीं है। तो मैं इसमें गलत नहीं मानता अगर आरएसएस गांधी के विचारों से लड़ रहा है या गांधी के विचारों को खत्म करना है, मैं इसको गलत नहीं मानता। ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर हर धर्म को इस बात का अधिकार, जैसे वामपंथियों को ये अधिकार था, तो उसमें गलत नहीं। हाँ, जब आप हिंसा का सहारा लेने लगते हैं, जब आप दूसरे लोगों के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं, जब आप उनको एनाइलेट करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, तब मेरा उनसे विरोध शुरू होता है। और मुझे लगता है आरएसएस के अंदर वो प्रकृति है और वो प्रवृत्ति भी है जहां वो दूसरों को पूरी तरीके से नफरत में की नजर से देखते हैं। चलिए सर, बड़ी अच्छी चर्चा रही है और इसको लोग देखेंगे। अब वो तो तय करेंगे कि आशुतोष जी संघ के समर्थक हैं कि आलोचक हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, और ऐसी व्यस्तता में आपने समय निकाला, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। गोवा में रहिए, गोवा के मौसम का भी आनंद लीजिए और सेमिनार का भी आनंद लीजिए। बहुत शुक्रिया निकालने। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और आशुतोष जी की तरह से दमदार तरीके से सच बोलते रहिए, और विजय त्रिवेदी जी से त्रस्त रहिए। ये जरूर आप याद दिलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।